ब्यूटीफुल चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि हाइड्रा जो चल रहा है यहाँ पर हैदराबाद के अंदर, काफ़ी जो है सो हैदराबाद में जो है सो हाइड्रा की दहशत फैली हुई है। ये दहशत इसलिए फैली हुई है क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर्टी के। तो लोग कई सवाल कर रहे हैं कि भाई कि क्या प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या क्या जो है सो डॉक्यूमेंट देख के जो है सो प्रॉपर्टी लेना है। तो इसलिए जो है सो हम एक प्रोग्राम करे थे इन डिटेल। अब जो है सो इसको इन शॉर्ट जो है सो आपको 2-4 मिनट में मैं बता दूंगा कि लेने के पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देखना है। कभी भी कोई भी आप प्रॉपर्टी ले रहे तो आप 30 ईयर्स कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट देखने का है कि 30 ईयर्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद है या नहीं है। फिर आप वो चेक करने के लिए आप ईसी निकाल सकते हैं। ईसी में जो है सो कंटिन्यूस उनसे बोलिए लिंक डॉक्यूमेंट दीजिए। और एफटीएल है फुल टैंक लेवल के अंदर जो तालाबों वगैरह में नदियों के पास अगर आपको डाउट आ रहा तो आप जाके जो है सो एनओसी मांगिए। एमआरओ ऑफिस, वीआरओ ऑफिस या फिर जो है एचएमडीए से आप लोग एनओसी लीजिए और कंटिन्यूस चेक करिए कि ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। ये चीज़ जो है आप लोग चेक करना। और एक चीज़ क्या है, कंटिन्यूस पोजीशन रहना उसका, मतलब कब्जा रहना। बात लोग ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते, डॉक्यूमेंट रहते लेकिन जो है तो कब्जा नहीं रहता लोगों का। तो कंटिन्यूस आप पोजीशन पे रहना, वो क्लियर रहना। और देखिए आप बहुत सारे आतराफ के, हैदराबाद के आतराफ में रियल इस्टेट का बूम आने के बाद लोग जो है तो प्लॉटिंग कर दिए तो वेदर दे हैव टेकन एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज। जैसे कि क्या परमिशन लेना है उसमें, एलआरएस किया हुआ है क्या, अप्रूव लेआउट है क्या। अप्रूव लेआउट ये होता है कि गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती कि ये लेआउट है बोल के। नाला रहना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर लैंड में ये लोग कन्वर्ट करे या ना करे, नहीं करे, ये चेक करना आप नाले के बारे में। और ये आप लोग चेक करना कि कंटिन्यूस इन लोग का कब्जा है या नहीं है। अगर ये लोग का कब्जा नहीं है तो आप प्रॉपर्टी मत लीजिए और ये चेक करिए कि लेआउट अप्रूव है नहीं है। रिसेंटली जो है सो हमारी जब केसीआर गवर्नमेंट थी तो एलआरएस के बारे में एप्लीकेशन फॉर्म दिए थे। कम से कम वो तो चेक करना कि ये लोग एलआरएस के 1000 रुपये पे करें या नहीं करें। वो भी जो है सो आपको एकदम शॉर्ट है, लेकिन कम से कम वो तो चेक करना। और नोटरी पे जो है सो ये गुजारिश है कि नोटरी पे मत लीजिए। और एक चीज़, आप खरीद ले, किसी का इंतकाल हो गया तो क्या उनके प्रॉपर एलआर्स जो है सो आपको प्रॉपर्टी बेच रहे या नहीं बेच रहे, कौन आपको प्रॉपर्टी बेच रहे, उनसे आप मांगिए लीगल सर्टिफिकेट, लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट मांगिए। वो लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट है तो आप अप्रोच होइए और प्रॉपर जो है सो डॉक्यूमेंटेशन कराइए और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप सपोज आप परचेस कर रहे हैं, अग्रीमेंट ऑफ सेल भी कर रहे हैं तो अग्रीमेंट ऑफ सेल को भी जो है सो आप रजिस्टर्ड कराइए। इसमें क्या होता है, अग्रीमेंट ऑफ सेल में जो आप फीस पे करते हैं, बाद में जब आप सेल डीड कराते हैं तो ये पैसे जो है सो एडजस्ट होते हैं। तो ये कम से कम आप ये चेक करिए। आप बिल्डिंग ले रहे तो बिल्डिंग परमिशन है या नहीं है, टैक्स असेसमेंट है या नहीं है, लाइट का बिल है या नहीं है, ये क्लियरेंस है या नहीं है, नाला वगैरह है तो नदियाँ, ये सारे चीज़ देख के जो है सो आप खरीदिए। और इंशाल्लाह जो है सो अगर आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही कि आपके डॉक्यूमेंट बराबर है या नहीं है तो हमारे वसीम भाई जो है सो यहाँ पर लीगल एड सेंटर डाले। तो किसी को भी जो है सो परेशानी हो रही तो वसीम भाई के पास आइए, आप आके इंशाल्लाह जो है सो ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप लोग को बताएंगे कि परचेस करना है नहीं करना है, क्या है इसकी लीगलिटी जो है इंशाल्लाह। और ये यहाँ पर ये सिर्फ हाइड्रा बोल के नहीं, क्योंकि आज का मौजू हाइड्रा रखे इसीलिए मैं बात किया, जो कि फैमिली डिस्प्यूट्स है, जैसे कि जो है सो भाई बहन माँ बाप के झगड़े हैं या मियाँ बीवी के झगड़े हैं या फिर जो है सो मोहल्ले में कुछ चंद लोग के झगड़े हैं, तो उनकी वसीम भाई बैठ के जो है सो काउंसलिंग कराएंगे। अगर छोटे छोटे केसेस है जो है सो कंपाउंडेबल केसेस है, वो जो है सो सुलह करा के जो है सो लोक अदालत में सेटलमेंट कराने की इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है कि दोनों पार्टियों को बिठा के समझा के उनके बीच में जो नाइतफाकी हुई उसको कंप्लीट करके इंशाल्लाह जो है सो सेटलमेंट करा के जो है सो उन लोगों के केसेस बंद करना। और अब आप आइए कि क्यों ये केसेस बंद करना है। देखिए, आप एक भी अगर आपके ऊपर केस रह गया तो पीसीआर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अगर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो लोग बाहर जाना चाह रहे, वो बाहर नहीं जा सकते, गवर्नमेंट नौकरी नहीं ले सकते। और आजकल तो जो है सो कई कंपनीज है
प्राइवेट कंपनीज भी, बड़े बड़े कंपनीज वो बोल रहे कि पीसीआर लेके आइए भाई, विदाउट पीसीआर हम आपको नौकरी नहीं दे रहे। तो ये पीसीआर में जो है सो मुश्किलात होती है, अगर आप जो है सो उसमें कन्विक्टेड हो गए, आपकी सजा हो गई तो ये छोटे छोटे केसेस के बारे में मिलजुल के बैठ के जो है सो सेटलमेंट कर दीजिए। यही जो है सो हमारे वसीम भाई की यही कोशिश है कि यहाँ पर से जो है सो लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। ये हमारे जलाल भाई है माशाल्लाह, जो है सो कई बढ़ चढ़ के कोविड के दौर से जो है सो काम कर रहे भाई, जो है सो लोगों के बीच में रहे। आज ये जरूरत महसूस करे कि किशनबाग और किशनबाग के आतराफ में मुसलमानों को सख्त लीगल एड की, कैरियर गाइडेंस की जरूरत है, तो आए और हमारे जो है रियाज भाई खुद की जो है सो प्रॉपर्टी देके, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर देके जो है सो खर्चा करके अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सहूलत के लिए है। और हमारे वसीम भाई जो है सो यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी काबिल वकील है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी एक्सपीरियंस है। इंशाल्लाह जो है सो यहाँ पर बैठेंगे, बैठ के जो है आपके जो भी परेशानियां हैं उसको हल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।